जीवमजीवं दुर्गं जिणवरवसहेण। तृतीय अधिकार में गाथा नंबर 41 की टीका चल रही है। मूढ़ताओं का वर्णन चल रहा था। अथ समय मूढ़त्वम आह। अब समय मूढ़ता को कहते हैं। अज्ञानी जन चित्त चमत्कार उत्पादकम ज्योतिष्क मंत्रवादादिकम दृष्ट्वा वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत समयं विहाय कुदेवागम लिंगिनाम भयासा स्नेलोभैर धर्मार्थम प्रणाम विनय पूजा पुरस्कारादिकरणम समय मूढ़त्वमिति। ये समय मूढ़ता की परिभाषा है। समय मूढ़ता यानी इसमें कुदेव आगम और लिंगी तीनों को ले लिया जाता है। इसका नाम समय है। यानी इसमें कुदेवों को भी ग्रहण किया गया, कु आगम को भी ग्रहण किया गया और कुलिंगी जो होते हैं उनको भी इसमें लिया जाता है। इसका नाम समय मूढ़ता है। कहीं कहीं इसको गुरु मूढ़ता के साथ जोड़ा जाता है और समय माने शास्त्र होता है, तो कहीं कहीं इसी को शास्त्र मूढ़ता कहते हैं। तो है तो मुख्य रूप से वह शास्त्रों से ही संबंध रखने वाली ये चीज़ें, क्योंकि जब भी कभी कोई व्यक्ति कुदेव कुआगम और कुलिंगियों से जुड़ता है तो वह वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत जो आगम है उसको छोड़ देता है, या यूं कहें कि वो उससे छूट जाएगा। तो ऐसे वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत जो समय माने आगम है उसको छोड़ करके जो इन कुदेव आगम लिंगियों के लिए जब प्रणाम करता है, विनय करता है, उनकी पूजा पुरस्कार आदि करता है, तो इसी को समय मूढ़ता कहते हैं, है ना। अब ये क्यों की जाती है? भय, आशा, स्नेह और लोभ के द्वारा ये सब किया जाता है, लेकिन किया जाता है धर्मार्थ। माने वह उसको धर्म मान करके करता है, धर्म के लिए ही वह अन्य जो कुदेवागम लिंगी हैं उनको प्रणाम विनय पूजा आदि करता है। तो भीतर तो उसके भय, आशा, स्नेह, लोभ आदि रहते हैं और बाहर जो है वो धर्म ये ग्रहण कर रहा है या इस धर्म भाव से जो वह करता है तो उसको समय मूढ़ता कहते हैं, धर्म के लिए ही करता है। तो वो ऐसा भी करने लग जाता है कि पहले वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत सिद्धांतों के अनुसार चल रहा हो और फिर वह इसमें भी जुड़ जाए, इन कुदेवागम के चक्करों में भी जुड़ जाए। तो ये जुड़ना क्यों होता है? क्योंकि उसे कुछ दिखाई देने लग जाता है। क्या दिखता है? ज्योतिष्क मंत्रवाद आदिकम दृष्ट्वा, यानी कुछ ऐसे ज्योतिष की बातें, मंत्रवाद आदि के बातें जिनके माध्यम से उसके अंदर क्या हो जाता है, एक चित्त चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। उसको अज्ञानी जनों को उससे जो है बड़ा चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। देखो ये बताते हैं जिस समय पर बारिश होना है उस समय पर बारिश हो जाती है, तो इनसे बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं है। ये जब कह देते हैं जो बात वो बात 100% सही होती है, इसलिए इनसे बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं।
ये जब चाहें तो मंत्र फेर करके बारिश करा भी सकते हैं और बारिश रोक भी सकते हैं। तो इस तरह से इनसे ज़्यादा मंत्रवादी, मंत्र विज्ञानी कोई नहीं। इस तरह की चीज़ों को किसी के से सुनकर या देखकर जिसके चित्त में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वो अज्ञानी जीव कहा जाता है। और ऐसा अज्ञानी जीव उस चमत्कार को देख करके वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत जो शास्त्र हैं उनको छोड़कर फिर वह भय, आशा, स्नेह या लोभ के कारण से इन सब कुदेवागमकों का प्रणाम, विनय इत्यादि करने लग जाता है। तो इसी को समय मूढ़ता कहते हैं, है ना। ये 3 प्रकार की मूढ़ताएं त्याज्य कही गई हैं। एवं उक्त लक्षणम मूढ़त्रयम् सराग सम्यक दृष्टि अवस्थायाम परिहरणीयम इति। अब ये जो 3 मूढ़ताएं हैं जिनके लक्षण ऊपर बता दिए हैं, ये सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में ही ये परिहार करने योग्य हैं, यानी तभी इनसे बचा जा सकता है, क्योंकि वीतराग सम्यक दृष्टि को तो कोई प्रयोजन ही नहीं इन सब चीज़ों से। तो सराग सम्यक दृष्टि ही इन सब चीज़ों से बचता है, वही इनसे दूर रहता है। इसलिए यहाँ कहा गया कि सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में इन सब चीज़ों का परिहार करना चाहिए, माने इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। त्रिगुप्त अवस्था लक्षण वीतराग सम्यक्त प्रस्तावे पुनर्निज निरंजन निर्दोष परमात्मैव देव इति निश्चय बुद्धिर देवता मूढ़ रहितत्वं विज्ञेयम्। अब निश्चय से तो जो मूढ़ता से रहित है वह कब हो जाता है, जब वह वीतराग सम्यक्त्व का प्रसंग आ जाता है। माने वीतराग सम्यक्त्व के प्रस्ताव में तो इन सब चीज़ों का परिहार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय पर वो त्रिगुप्त अवस्था लक्षण वाला होगा। वीतराग सम्यक्त्व दर्शन कब होगा, जब वह 3 गुप्तियों से गुप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में तो उसके लिए अपना निज निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव बन जाता है, वही उसका अपना आत्मा ही देव है। इस तरह से उसके अंदर जो निश्चय बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, इसी को देव मूढ़ता से रहित जानना चाहिए। यानी निश्चय सम्यक दृष्टि सदैव देव मूढ़ता से रहित होता रहता है। उसी तरह से तथैव च मिथ्यात्व रागादि मूढ़ भाव त्यागेन स्वशुद्धात्मनि एव अवस्थानम लोक मूढ़ रहितत्वं विज्ञेयम्। इसी तरह से वह लोक मूढ़ता से भी रहित होता है जो वीतराग सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि वह मिथ्यात्व रागादि मूढ़ भावों का त्याग करके स्वशुद्ध आत्मा में ही टिका रहता है, इसलिए वह लोक मूढ़ता से रहित जानना चाहिए। तथैव च समस्त शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रूप पर भाव त्यागेन निर्विकार तात्विक परमानंदैक लक्षण परम समरसी भावेन तस्मिन्नेव सम्यक रूपेण एनं गमनम परिणमनम समय मूढ़ रहितत्वं बोद्धव्यम। इसी तरह से जब वह वीतराग सम्यक दर्शन के साथ होता है तो वह जीव सभी प्रकार के शुभ अशुभ संकल्प विकल्प रूप जो परभाव है उन सब का त्याग कर चुका होता है। उसी के त्याग से उसके अंदर जो निर्विकार तात्विक परम आनंदिक लक्षण वाला परम समरसी भाव उत्पन्न होता है। परम समरसी भाव कब आता है, जिसके अंदर परम आनंद आ रहा हो, जो निर्विकार तत्व से संबंध अपना उपयोग का बनाता हो। तो ऐसा जो निर्विकार तत्व से संबंधित माने आत्म तत्व से संबंधित जो परम आनंदयी लक्षण होता है वही परम समरसी भाव कहलाता है। यानी परम समरसी भाव में आपको जब अपने ही आत्मा का परम आनंद आएगा तब वही परम समरसी भाव कहलाएगा।
तो उसी में वह समीचीन रूप से अयन करता है, माने परिणमन करता है, उसी में रहता है, उसी में गमन करता है। इसी को समय मूढ़ता से रहित जानना चाहिए। इति मूढ़त्रयम् व्याख्यातम। इस तरह से तीनों मूढ़ताओं का व्याख्यान हुआ। सराग सम्यक्त्व के साथ होने वाली जो व्यवहार मूढ़ताएं हैं वो भी बता दी, और वीतराग सम्यक्त्व के साथ होने वाली जो अपनी आत्म धर्म संबंधी जो परिणमन की परिणति है वो भी यहाँ पर बता दी। इस तरह से ये तीनों मूढ़ताएं व्यवहार से भी बताई और निश्चय से भी बताई। तो ये सम्यक दर्शन के ही सब स्वरूप चल रहे हैं। हम्म 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 हम्म। तो समय मूढ़ता का मतलब यही होता है। समय मतलब एक तरह से देखा जाए जो समय चल रहा है ना, उस समय में आप चाहे किसी मंदिर या देवता से जुड़ जाएं, या फिर आप किसी, है ना, गुरु से कुलिंगी से जुड़ जाएं, या फिर आप किसी शास्त्र आदि की बात पर विश्वास करने लग जाएं, तो ये सभी चीज़ें समय मूढ़ता में ही आ जाती हैं, है ना। यानी जिस समय जो चल रहा हो उसी में आप चमत्कृत हो गए तो वह सब समय मूढ़ता में आ जाएगा। तो वह एक तरह से समय में देव भी आ जाएगा, आगम भी आ जाएगा और साधु भी आ जाएगा। इस तरह से समय मूढ़ता का यह एक स्वरूप समझा जा सकता है। अब 25 दोष बताए थे। सम्यक जो है वो 25 मल दोषों से रहित होता है। अब इनमें ये सब चीज़ें बता दी, तीनों मूर्ताएं। अब आगे बढ़ाते हैं। अथ मदाष्ट स्वरूपम कथ्यते। अब मद के जो 8 स्वरूप हैं वो बताते हैं। विज्ञान ऐश्वर्य, ज्ञान तपह कुल बल जाति, रूप संज्ञम मदाष्टकम, सराग सम्यक दृष्टि भी त्याज्यम इति। अब ये जो 8 मद हैं, विज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, ज्ञान का, तप का, कुल का, बल का, जाति का और रूप का। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बलम, रिद्धि, तपो, वपु। अब इसमें एक थोड़ा विज्ञान ले लिया और एक ऐश्वर्य ले लिया है। तो ऐश्वर्य तो एक तरीके की रिद्धि आदि प्राप्त हो जाना, ये भी है ना, मद के लिए कारण बन जाता है। और ऐश्वर्य में रिद्धि का मतलब कोई भी तरह का जो धन संपदा आदि होती है वो सब एक तरह से वो भी रिद्धि कही जाती है। साधुओं की रिद्धि अलग है और गृहस्थों के लिए यही रिद्धि है। जिनके पास में धन संपदा आदि हो वे सब रिद्धि संपन्न है। तो यही उनका ऐश्वर्य होता है। बल तो अलग है ना, बल तो अलग लिया गया ना, बल तो अलग लिखा ना, कुल बल जाति रूप संगम। तो इसमें लिखा है ना, तभी तो 8 बनेंगे। तो एक इसमें विज्ञान है, एक ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य का मतलब तो वही रिद्धि हो गई जो धन रिद्धि वगैरह ऐश्वर्य संपदा कहलाती है। और पूजा में ये विज्ञान आ जाएगा। पूजा की जगह इन्होंने यहाँ पर विज्ञान ले लिया है। ज्ञान अलग लिया है और विज्ञान अलग लिया है। क्योंकि एक तो ये ज्ञान होता है सामान्य से सिद्धांत आदि का ज्ञान होना, और विज्ञान में अक्सर वही चीज़ें आती हैं जो लौकिकता में जुड़ी हुई होती हैं।
जैसे ज्योतिष शास्त्र का विज्ञान, व्याकरण शास्त्र का, ये सब विज्ञान में आता है। आयुर्वेद आदि का ये विज्ञान कहलाता है। तो इससे भी जो है मद उत्पन्न होता है कि हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं। सभी तरह की विद्याओं का ज्ञान होना भी विज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से ये 8 मद हो जाते हैं। ये भी एक मद में नया रूप है। और ये सब मदों का त्याग तो वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए ही करना है, सॉरी, सराग सम्यक दृष्टि के लिए। क्योंकि सराग अवस्था में ही वह अपनी व्यवहार में इस तरह की प्रवृत्ति रखेगा। तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए इसका परित्याग करना है, छोड़ते रहना है, इसका परिहार करना है। इसका मतलब ये भी समझना चाहिए कि सराग सम्यक दृष्टि होने से वह इन मदों से रहित हो गया, ऐसा नहीं है। क्या सुना? इन मदों से रहित हो गया ऐसा नहीं है। मद आएंगे लेकिन उन मदों का वह परिहार करेगा, है ना। वह उन्हें त्याज्य समझ करके उन्हें छोड़ेगा। जैसे मूढ़ता के विषय में कहा था कि इनका भी परिहार करना चाहिए, परिहरणीयम। तो सराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में ये चीज़ें सामने आएंगी। भाई आपको दिखाई तो सब देगा, चमत्कार भी दिखाई देंगे, मंत्रों के काम भी दिखाई देंगे। तो देख कर के भी चमत्कृत नहीं होना और इसका परिहार करना, माने इससे बच जाना। ये सराग सम्यक दर्शन की अवस्था में होता है। तो सराग सम्यक दर्शन का मतलब ही है प्रवृत्ति के साथ जो सम्यक दर्शन है वो सब सराग सम्यक दर्शन है। तो जिस समय पर वह आत्म ध्यान के बिना प्रवृत्ति में रहता है तो उसे इन 8 मदों से भी कहीं ना कहीं संबंध जुड़ जाता है। ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य की बातें, तप बल आदि की बातें उसके लिए हो जाती हैं। वो कर भी सकता है, सुना भी सकता है। उसे पता न रहे तो वह किसी भी तरह से मद आदि में बोल भी सकता है कुछ, लेकिन फिर बाद में वह उसका परिहार भी कर लेता है कि हमें इससे बचना चाहिए। तो सराग सम्यक दृष्टि इन दोषों से अपने आप को बचा करके रखता है, ये उसकी विशेषता है। तो बचाने का मतलब है सामने आएंगी तो चीज़ें, लेकिन आपको उससे बचना है। यहाँ रिद्धि की बात नहीं कही जा रही, यहाँ मद के जो कारण हैं वो आपके सामने आएंगे, ये बताया जा रहा है। तो कोई भी ऐश्वर्य है, कुछ है, वो आपके सामने आएगा। तो वो जब सामने आए तो उसका परिहार करना, ये कहने का मतलब उसको त्याज्य मानना, उसमें लिप्त नहीं हो जाना। तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि सराग सम्यक दृष्टि जीव के लिए 8 मद सामने ही नहीं होते हैं। सामने तो होते हैं लेकिन वह उनसे बचता है। बचे रहना, उसको छोड़ते जाना, ये उसके संज्ञान में रहता है। ऐसा नहीं कि वो 8 मदों से रहित ही हो गया। तो बचाव जरूरी है। बचाव का मतलब समझते हैं ना। आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, सामने वाला भी सामने से आ रहा है, बचाव आपको करना है ना। तो आप अगर बचेंगे तो अपने स्थान तक पहुंचेंगे, नहीं बचेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। तो उसी तरह से सराग सम्यक दृष्टि जीव के पास में ज्ञान, विज्ञान, रिद्धियाँ, ऐश्वर्य, तप, बल आदि ये सब चीज़ें होती हैं, सामने सब रहता है। प्रकट हो या ना हो, वो जब भी सामने आएगा तो वह किसी ना किसी रूप में आएगा, है ना। अब रिद्धियाँ प्रकट नहीं हुई तो तप का भी तो मद हो सकता है। जब तक तप कर रहे हैं तब तक रिद्धियाँ प्रकट नहीं हुई, पता नहीं है, तो तप का भी मद हो सकता है। प्रकट हो गई तो रिद्धियों का भी मद हो सकता है।
तो वो हो कुछ भी सकता है। जब सामने आकर के आपसे कोई कहे महाराज आपको पता ही नहीं, आपके पास इतनी बड़ी रिद्धि है ना, तो आप मद में भी फूल सकते हो और ये तप का फल है ना, या कर्म फल है, ऐसा मान करके भी शांत भी रह सकते हो। तो ये जो है सराग सम्यक दर्शन की अवस्था में, जब तक वो वीतराग है अपने आत्म ध्यान में लीन है, तब तक तो उसे कुछ पता ही नहीं क्या मद है क्या क्या है, क्योंकि उसे किसी से ना कुछ कहना ना किसी की सुनना। जब वह कहेगा सुनेगा बातें करेगा तो सराग सम्यक दर्शन की अवस्था में उसे मद आदि अनुभूत होंगे, तो ही वह उस समय पर इन मदों को त्याज्य करेगा। तो लोगों की जो ये धारणा रहती है कि सराग सम्यक दृष्टि जीव 25 मल दोषों से रहित होता है, तो रहित होने का मतलब यही है कि जब जब वो सहित होता है तब तब रहित होने की कोशिश करता है। रहित सर्वथा नहीं हो जाता कि उसको हो ही ना, ऐसा नहीं है। होने का प्रसंग आता है लेकिन वह उसमें बहता नहीं है, करता नहीं है, बचाव कर लेता है। तो ये सतत चलने वाली एक अवस्था है। बचाव करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं बचेंगे तो ठुक जाएंगे। तो इसी तरह से बचाव होना होता है। कभी कभी बचाव नहीं हो पाता तो भरतराज की तरह बह भी जाते हैं बाहुबली के साथ में, मद में, बल के मद में, तो वो नहीं बच पाए तो बह भी जाते हैं। तो चाहे कोई सा भी सराग सम्यक दृष्टि हो, चाहे वो छायक सम्यक दृष्टि हो चाहे क्षयोपम सम्यक दृष्टि हो, सब हैं सराग सम्यक दर्शन। जो भी सम्यक दर्शन के साथ में आपसी व्यवहार करते हैं, प्रवृत्तियां करते हैं, आपसी किसी भी तरह का लेन देन युद्ध आदि करते हैं, वो सम्यक दर्शन के साथ सराग सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। इसलिए छायक सम्यक दृष्टि को भी सराग सम्यक दृष्टि ही जानना। जब राजा भरत लड़ रहे हैं बाहुबली से, तो वह छायक सम्यक दृष्टि होकर के भी क्या है, सराग सम्यक दृष्टि है, वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं हो गए, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए सराग सम्यक दर्शन की अवस्था में ये 8 मद आते हैं। अगर इनमें हम उलझते गए तो हमारे लिए ये सम्यक दर्शन की किसी ना किसी रूप से मलिनता सामने आ जाती है ना। अब आप कहो छायक सम्यक दर्शन में क्या मलिनता होगी, तो छायक सम्यक दर्शन भी एक तरह का तो नहीं होता। आत्मा के सभी गुण अपनी जो शुद्ध अवस्था रखते हैं वो भी अनेक अवस्थाओं से होकर के गुजर करके रखते हैं। तो छायक सम्यक दर्शन में भी इस तरह की, एक तरह से सम्यक दर्शन तो छायक है लेकिन उसमें इन मदों के कारण से मलिनता तो अवश्य उत्पन्न हो जाती है ना। ऐसा नहीं समझना कि क्षयोपम सम्यक दर्शन में ही मलिनता होती है, चलमल अगाढ़ दोष होते हैं। मतलब छायक सम्यक दृष्टि जीव भी जब इस तरह का मद आदि करके अपने भाई को ललकारेगा तो वह भी सराग सम्यक दर्शन की अवस्था में अपने सम्यक्त्व में कहीं ना कहीं मलिनता लाएगा, है ना। तो मलिनता सराग सम्यक्त्व की अवस्था में रहती है। छायक हो गया अब क्या मलिनता, ऐसा नहीं है। जब तक वह व्यवहार से जुड़ा हुआ है तब तक उसके लिए ये पर आश्रित भाव उत्पन्न होते रहते हैं। हम्म। हाँ, तो विज्ञान बताने में कोई बात नहीं, जानकारी देने में कोई बात नहीं, लेकिन उसके कारण से जो एक मद का भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण से हम अपने आप को
एक तरह से श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, है ना। वो जो मद का भाव है उसका परिहार करना चाहिए। ऐसा तो इस तरह से ही हो गया। वीतराग सम्यक दृष्टि नाम पुनर्मान कषायाद उत्पन्न मदमात्सर्य आदि समस्त विकल्प जाल परिहारेण मम ममकार अहंकार रहिते शुद्धात्मनि भावनैव मदाष्टक त्याग इति। अब देखिए, वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए भी ये 8 मदों का त्याग कहाँ पे घटित कर रहे हैं? जब वह अपनी शुद्धात्मा में ही भावना करता है। और उस शुद्धात्मा में कैसी शुद्धात्मा है? उसकी ममकार से और अहंकार से रहित, यानी जिसकी आत्मा में किसी भी परद्रव्य के प्रति न ममकार माने मेरा मेरा ये मेरेपन का भाव हो, और ना ही उसके अंदर अहंकार का भाव हो। ये मैं और मेरे का भाव उस शुद्धात्मा की भावना में जब छूट जाता है, तब वह मद मात्सर्य आदि समस्त विकल्प जालों से पूर्णतः रहित हो जाता है। मतलब कि अनुभूति में भी मद मात्सर्य आदि नहीं आए तो वो तभी संभव है जब आप अपनी शुद्धात्मा में स्थित होंगे। अन्यथा जब भी आप प्रवृत्ति करेंगे, दूसरों के सामने आएंगे, आपके अंदर ये विकल्प जाल उत्पन्न होंगे और उसमें मद मात्सर्य आदि उत्पन्न हो जाएंगे। तो वीतराग सम्यक दर्शन की अवस्था में तो ये जुड़ेगी चीज केवल मान कसाय से, क्योंकि मद किससे? मान कसाय से। तो ये सभी मद मात्सर्य आदि मान कसाय से उत्पन्न होते हैं। इसलिए वीतराग सम्यक दृष्टि की अवस्था में ये सभी पूर्ण रूप से उसमें नहीं रहते, तब उसके लिए 8 मदों का निश्चय से ये त्याग कहलाता है। मान कसाय से उत्पन्न होने वाला परिणाम जब तक उसको अपनी शुद्धात्मा में टिकने नहीं देता, तब तक वह मदाष्टक के रूप में उसके साथ में माना जाता है। इस तरह से जानना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं ममकार क्या अहंकार क्या बताते हैं। ममकार अहंकार लक्षणम कथयति। ये ममकार अहंकार क्या होता है? कर्म जनित देह पुत्र कलत्रादौ मम इदम इति ममकार, है ना। ममकार क्या कहलाता है? ममकार माने मेरा मेरा। तो जो कुछ भी आपको देह मिली, पुत्र मिले, स्त्री आदि मिली, ये सब कर्म जनित है। कैसे हैं ये सब चीज़ें? कर्म जनित माने आपके अपने कर्म के फल हैं ये। तो कर्म के फल में इन सब चीज़ों को मेरा मानना, यही भाव ममकार कहलाता है। क्योंकि कर्म आपका नहीं है, कर्म भी जो है एक पुद्गल पदार्थ है, उसके फल से आपको ये सब चीज़ें प्राप्त हुई। लेकिन आप इसको जब मेरा कहते हैं तो ये ममकार का भाव भी आपको अपनी शुद्धात्मा की भावना से दूर करता है। तत्रैव अभेदेन गौर स्थूलादि देहोहम राजा अहम इति अहंकार लक्षणमिति। अब अहंकार का लक्षण क्या है? कि अभेद रूप से माने आत्मा और शरीर में जो अभेदता है, उसके कारण से मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ इत्यादि ये देह को मानना, ये अहंकार कहलाता है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, या मैं सुंदर हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ। आजकल तो स्थूल की बात ही नहीं है, कृश वाले ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं है ना। तो इस तरह से अपने को ये मानना, जबकि ये सब तो देह है ना। तो देह में अपनापन का भाव रख करके जो उसमें अहम भाव करता है, इसका नाम ही अहंकार कहलाता है। अथवा कोई और बड़ा हो गया तो राजा बन गया, कुछ बन गया, बड़ा श्रेष्ठी हो गया, तो भी वो राजा में हूँ, मैं बहुत बड़ा, है ना, बिजनेसमैन हूँ, श्रेष्ठी हूँ इत्यादि, ये सब अहंकार के लक्षण कहलाते हैं। तो ये अहंकार और ममकार में अंतर होता है। अहंकार में तो मैं का भाव आता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ।
और ममकार में ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इस तरह से ये दोनों ही चीज़ें आत्म ध्यान में बाधक होती हैं, अहंकार और ममकार। तो सराग सम्यक दृष्टि को भी 8 मदों का त्याग करने के लिए ये अहंकार ममकार का परिहार करना पड़ता है। तो वह इसका परिहार करते करते तभी वो वीतराग सम्यक दर्शन की अवस्था तक पहुंचता है। इस तरह से यहाँ पर 8 मदों का भी व्यवहार और निश्चय दोनों से स्वरूप बताया गया। आगे और भी दोषों का वर्णन आएगा, जिसे धीरे धीरे पढ़ा जाएगा।